देखिए 13-14 को करेंगे हम लोग 15 नंबर में। पहले अब देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या था। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब आप बोलना ये चाहते हैं कि प्रॉफिट बराबर जानते हैं हम लोग एसपी सेलिंग माइनस। प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही ना बोलते हैं। यस सर। प्रॉफिट में क्या बोले, प्रॉफिट में लिखे कि 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट की जगह पे लिखते आप सीपी ऑफ 4 वॉचेज, यही चीज लिखते हैं बराबर सेलिंग प्राइस में कितना, तो समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपया प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 14 वॉच माइनस लिखते हैं यहाँ पर सीपी ऑफ 14 वॉच। ठीक है, यस सर। मतलब आप ये कर लेते कि सीपी को अगर साथ में डालिएगा ना तो कहलाएगा सीपी ऑफ 4 वॉच प्लस सीपी ऑफ 14 वॉच बराबर लिखते एसपी ऑफ 14 वॉच। इसी को करना होता सीपी ऑफ 18 वॉच बराबर एसपी ऑफ 14 वॉच। यहाँ तक तो ठीक है। यस सर। और यहाँ से सोचिए कि सेलिंग प्राइस एक घड़ी का बोला 450, तो 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस कितना, 14 गुना 450 बोल दीजिएगा। यहीं से सीपी ऑफ 1 वॉच 18 से काटिएगा तो 18 गुना 36, 18 पंचे 90, मतलब 14 गुना 25 बराबर कितना लिखिएगा, 25 चौका 100, 350 रुपया पड़ेगा। 25 चौका 100 का 0 10, 25 एकम 25 10 35, 350 रुपया पड़ेगा सीपी ऑफ 1 वॉच बराबर लिखते 350 रुपया। सिमरन समझ में आया? यस सर, आ गया। बस यही काम करेंगे इसमें। आगे बताइए, 16 नंबर बना था। तो हाँ सर, 16 बन गया। 17 नंबर नहीं, 17 नहीं बना। 17 नंबर क्वेश्चन में था कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102 देयर इज ए लॉस ऑफ 15%। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹134.40, द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजैक्शन इज। किसी वस्तु को 102 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है। अगर वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो वस्तु पर लाभ या हानि ज्ञात करें। कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये पूछा। तो यहाँ से देखिए ना कि एक बार सेलिंग प्राइस दिया है 102 रुपया और दूसरा बार का सेलिंग प्राइस है 134.40। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 102 रुपये का वैल्यू है, 102 रुपये का वैल्यू 15% का लॉस मतलब 85%। यस सर। तो यहाँ से बोलते कि 102 रुपये का वैल्यू बोलते 85% के बराबर। तो 134.40 का मान किसके बराबर हो जाएगा बस। और इसी को सॉल्व करेंगे ना तो लिखते आप 85% बट्टा 102 और ऊपर कर देते 134.40। तो ये पॉइंट जो हटाइएगा यहाँ से, तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आपको डबल जीरो लिखना होगा। ठीक है, परसेंटेज रहने दीजिए यहीं से। 17 पचे 85, 17 छक्के 102 कटेगा, 4 4 8 4 12, 3 से कट जाएगा, 6 से काटिए, 6 दूना 12, 1 4, 6 दूना 12, 32 छक्के 132, 4 6 0। चौके 24, 0 से कटेगा। अब आप काट दीजिएगा इसको, इस 0 से ई 0 उड़ा दीजिए, 5 से काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 112 से कटेगा, मतलब 112% इसका आंसर है।
तो सोचिए कि 15% का लॉस तो 85% बोलते हैं, तो ये 112% का मतलब कितना, 12% का प्रॉफिट। यस सर। 12% का प्रॉफिट, ये बोलिएगा आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। 12% का जो लॉस यहाँ पर 2% का गेन तो यहीं पर हुआ होगा, ऑप्शन गड़बड़ है। आप लिखिएगा आंसर 12% का गेन है। ठीक है, ठीक है सर। यही आंसर होगा। 18 12%। बना था। 18 सर। हाँ 18 बन गया। कौन सा आंसर आया था? सर 3rd नंबर। ठीक है। 19 में 20 कब बन गया है? 20 तक बन गया है। हाँ सर 20 बन गया। 19 बन गया था ना। हाँ बन गया। 19 बन गया, 20 बन गया, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या था ना कि किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा होता तो उसे 30% का लाभ होता। अगर उसे 20% का लाभ कमाना हो तो वह वस्तु को कितने रुपयों में बेचेगा? सोचिए, पहला कहानी क्या करेंगे, किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। आप बोलते हैं सीपी अगर 100 रुपया, तो एसपी बोलेंगे आप 112 रुपया। आप बोलते हैं यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, मतलब न्यू सीपी के बारे में बोलेंगे 10% कम, मतलब 90 रुपया बोलिएगा। जब 10% लेस पर बात करेंगे तो 90%, तो 90 रुपया नया कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा होता तो उसे 30% का लाभ होता। यहीं से बोलिएगा कि 30% प्रॉफिट पर नया सेलिंग प्राइस कितना। तो 90 रुपए का कर दीजिए 30% का प्रॉफिट, 130/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13×9 = 117। सोचिए यहाँ से सीपी अपना, ये तो मान के चले थे हम लोग ना, या तो x मानते तब बनाते। यहाँ पर सोचिए कि आपसे बोला कि विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा होता। यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितने का अंतर सोचिए, यहाँ पर पहले है 112 रुपया और अब दिया 170 रुपया, दोनों सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर दिख रहा है आपको? 3 5 नरे। 5 5। हाँ तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस बोलते हैं यहाँ पर कि जब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 5 रुपए का है तो सीपी हम लोग 100 रुपया माने थे। तो जब डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 5 रुपया 75 पैसा का रहे तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो क्या लिखिएगा, 100/5 गुना 5.75। इसी को काटिएगा 5 से, तो काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 1.15। 100 से गुना कीजिएगा तो लिखिएगा 115 रुपया। मतलब आपका सीपी कितना निकल के आए, 115 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20% के लाभ पर बताइए क्या होगा, तो इसीलिए बोलिएगा सेलिंग प्राइस ऑन 20% प्रॉफिट। तो लिखिएगा 115 रुपए का सामान 120/100 में काम करेंगे। इसी को काटिएगा तो 6/5 लिखिएगा, 5 से काटिएगा तो 23। 23 छक्के 138 रुपया लिखिएगा आप। सेलिंग प्राइस 138, 138, यही तीसरा नंबर ऑप्शन। क्लियर हुआ? यस सर हो गया, लेकिन सिमरन समझिएगा फिर से। क्वेश्चन में दिया ना किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। मान लेते हैं कि अगर से कॉस्ट प्राइस 100 रुपया तो सेलिंग प्राइस 112 रुपया। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, तो क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे, 10% कम बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा 90 रुपया बन के आएगा। कॉस्ट प्राइस शुरू में था 100 रुपया, 10% कम मतलब 90 रुपया में हो जाएगा कॉस्ट प्राइस।
ये बुझाया? यस सर। विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा होता तो 30% का लाभ होता। तो विक्रय मूल्य 5.75 को अभी इग्नोर कर दिए, 5.75 को अभी इग्नोर कर दिए। अभी क्या बोले कि 30% का लाभ होता, तो ये जो 90 रुपया था हमारा कॉस्ट प्राइस, इसका 30% प्रॉफिट निकाले, 90 गुना 130/100 मतलब 117 रुपया। यहाँ तक ठीक है? यस सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखना है कि दोनों सेलिंग प्राइस के बीच कितने का अंतर है। यहाँ पर 112 और यहाँ पर 117, कितने का अंतर? 5 रुपए का। 5। तो यहीं से बोलना है कि जब सेलिंग प्राइस में 5 रुपए का अंतर है तो मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। इफ डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस 5 रुपए का है तो कॉस्ट प्राइस बोलेंगे 100 रुपया। तो डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपया 75 पैसे का होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना? तो कॉस्ट प्राइस बोलेंगे 115। काट छाट करिएगा तो इसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा क्या? नहीं सर, हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पूछा आपसे कि 20% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो 115 रुपए का सामान है, 20% का प्रॉफिट मतलब 120/100, काट छाट करिएगा 138 हो जाएगा। सर लॉन्ग में तो समझ आ गया, लेकिन इतना लंबा बनाएंगे। नहीं, फिर शॉर्ट। यही आसान यही है, लंबा के चक्कर में नहीं पड़िए, क्वेश्चन समझ के बनाइए, ऐसे ही बनाइए, आसान यही रहेगा। फॉर्मूला ठीक। लीजिएगा फिर वो फॉर्मूला रटने में भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। बेटर आपके पास यही कि इस क्वेश्चन में समझ के बनाइए, ऐसे ही बनाइए, सिंपल यही रहेगा। समझे? यस सर, समझ गए। बनाइए इसको ऐसे ही, मान लीजिए इस क्वेश्चन को पकड़िएगा ऐसे ही, यहाँ पर सीधा देखिए 100 रुपया पकड़िएगा सीपी, तो बोलिएगा यहाँ पर 112 रुपया एसपी, 10% कम। इसको पकड़िएगा 90 रुपया, यहाँ पर दे दिया है 30% का प्रॉफिट, 130 गुना 90, 13×117 याद रहेगा, पहरा तब का केस। यहाँ पर दिख गया 5 रुपए का अंतर, बोलिएगा 5 का वैल्यू 100 के बराबर, 5.75 का वैल्यू किसके बराबर। यहाँ पर बोलिएगा कि कितना से गुना करिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 115 से गुना करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 115 से गुना करिएगा, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है तो 1.15 कीजिएगा, यहाँ भी 1.15 कीजिएगा, गुना करिएगा 100, वैल्यू बन के आएगा 115। मतलब आपको न्यू सीपी सीधे निकल गया 115। पूछा 20% का प्रॉफिट पर, लिखिएगा 115 का 120/100, 138 दिख रहा है, खत्म कहानी। ये आपका 6, ये आपका 5, 5 से काटिएगा 23, 23 छके 138 लिखिएगा आंसर। तीसरा नंबर पकड़ाइएगा। सिंपल यही बनेगा, सिंपल यही रखिएगा, आप बनाइएगा ऐसे ही, समझ गए? यस सर। फॉर्मूला के चक्कर में पड़ेगा, भूल जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, ज्यादा बेटर यही है। चलिए देखिए 21, 22 नहीं 23 नंबर आप बोले, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज है 800 रुपया, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए गेन ऑफ 12.5% was made, then the marked price of the article is। क्वेश्चन में बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, वस्तु को 10% की छूट पर बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अब यहाँ से सोचिए 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस बात करेंगे। तो मार्क्ड प्राइस अगर बोलिएगा 100 रुपया तो सेलिंग प्राइस 10% का डिस्काउंट मतलब 90, 100 90 का बोलिएगा, 10:9 का रेशियो। आगे सोचिए 12.5% का लाभ होता है। अगर हम यहाँ पर सीपी इज टू एसपी का बात बोले तो सीपी आप बोलिएगा कि जब 100 रुपया तो एसपी बोलना होगा 112.50, 112.5 बोलिएगा। इसका मतलब है पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाइएगा, तो इसको लिखिएगा 1000 और इसको लिखिएगा 1125। अब 5 से काटना शुरू करिएगा तो कितना लिखिएगा, इसको लिखिएगा 200, 5 से काटेंगे तो इसको लिखिएगा 22 पंचे 110, 50 25, 25 से काटिएगा तो 8:9 का रेशियो, 8:9 का रेशियो।
अब जरा सोचिए कि अब इसको एक साथ कोरिलेट करिएगा, तो मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस किस रेशियो में बना के आएगा? तो मार्क्ड प्राइस बोलिएगा 10, एसपी बोलेंगे 9, तो यहाँ भी एसपी 9 ही दिया हुआ, मतलब ठीक है। तो आप यहाँ से मार्क्ड प्राइस को लिखिएगा यहाँ पर 10, सेलिंग प्राइस लिखिएगा 9, दोनों जगह 9 9 ही है, तो 9 ही रखिएगा। सीपी कितना? तो सीपी यहाँ पर 8 रेशियो, 10 9 और 8 रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ क्रय मूल्य है 800, तो 8 का मान जब 800 रुपया बोलिएगा, तो 10 का मान कितना? 1 का मान 100, तो 10 का मान 1000 बोलना होगा। बस 1000 रुपया पकड़ाइएगा अंकित मूल्य इसका। समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आ गया। अगर डायरेक्ट यहाँ से बना दीजिएगा तो आसान ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रेशियो के हिसाब से बनाइएगा तो 10% का छूट, मतलब 10 9 का रेशियो सिंपल यहाँ से दिखेगा। 12.5% का प्रॉफिट यहाँ पर, अगर डायरेक्ट 12.5% का मतलब आप लिखते फ्रैक्शन वैल्यू में तो 1/8, मतलब 8 में एक 9, तो सीपी बोलते 8 और ये 9, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर यहाँ लेकिन पे 112.5 कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12.5% का लाभ होता है। अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गई। 10%, हाँ 10% का लाभ होता तब तो बोलते आप उसको कि भाई 110 बोलते। जब 12.5 दिया तो 100 का मतलब 12.5 होके जाएगा, यस सर। तो यहीं से करिएगा। और नहीं तो 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 में 1 रुपए का प्रॉफिट, मतलब सीपी 8 रुपया तो एसपी 9 रुपया बोलेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, ठीक है। ठीक है। या तो रेशियो पर बनाइएगा तब, और नहीं रेशियो पर बनाने का मन हो तब क्या कर सकते हैं, तब इसको ऐसे बनाते हैं कि जब सीपी हमारा दिया हुआ है 800 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना? तो बोलिएगा आप 12.5% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 800 का 12.5% का प्रॉफिट, मतलब 112.5 प्रतिशत, मतलब बटा 100 कर दीजिएगा। बस यहीं से पॉइंट हटाइएगा तो एगो जीरो बाहर आएगा। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 4, 2 से काटिएगा तो 5, 5 से काटिएगा तो लिखिएगा आप 2 2 22 पंचे 110, 5 225 गुना 4, 225 गुना 450 गुना 900 कर दीजिएगा। सेलिंग प्राइस 900, कॉस्ट प्राइस 800। बोला वस्तु को 10% का छूट पर बेचने पर अंकित मूल्य क्या है? तो जब 10% का डिस्काउंट पर बेचिएगा तो बोलिएगा 90%, तो 90% अगर सेलिंग प्राइस है जिसका मान 900 रुपया, तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा हमारा 100%, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस 90%। तो 100% का मान क्या होगा? तो इसी को लिखिएगा 1000 के बराबर, यही हमारा 1000 के बराबर। सेलिंग प्राइस 900 रुपया, तो मार्केट प्राइस कितना? इसी को कर दीजिएगा कि 900 गुना 10% का डिस्काउंट 100/90 करिएगा, काट छाट कर दीजिएगा 1000 आंसर, ठीक है। यस सर। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा ना कि ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। कितना में खरीदा हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं कि ए ने वह वस्तु 100 रुपया में खरीदा होगा। सीपी फॉर ए के लिए क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल की है कि 100 रुपये का सामान था, बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, मतलब 125/100 में बेच दिया। अब वही वस्तु बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा, तो बी ने इतना में खरीदा, अब 10% की हानि पर बेचा मतलब कितना में किया? तो सोचिए कि 10% हानि का मतलब 90/100 में बेच दिया। अब सी ने 675 रुपया में खरीदा, तो सी इतना में खरीदा होगा जिसका वैल्यू आप 675 बता रहे थे। तो ए ने कितना रुपया में खरीदा होगा, मतलब एक्स का मान बताइए क्या होगा? एक्स का मान बताइए क्या होगा? इसको काटिएगा 25 से तो 5 और 4 हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा, फिर 5 से इसको काटिएगा तो 13×5 = 65, 50 25, ये 0 से 0 कटेगा, 9 से काटिएगा तो 15 9 135। एक्स का मान कितना? तो 15 चौका 60, 600 रुपया आप इसका आंसर बताइएगा, तीसरा नंबर। सिमरन समझ में आया? तन्वी
यस सर। समझ में आया। चेक कैसे करेंगे? तो 600 रुपए का सामान था, 25% के प्रॉफिट पर बेचा, 125/100 बोल दीजिए। और बी ने सी को बेचा 10% के लॉस पर, 90/100 बोल दीजिए। मतलब इसमें क्या करिएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, 25 से काटिएगा तो 4, 25 से काटिएगा तो 5, 4 से काटिएगा तो 2 काटिए तो यहाँ पर लिखिएगा 45, यहाँ से 2 से काटिएगा तो 3 कटेगा, 45 पंचे 225 गुना 3 करिएगा, 675 रुपया बन के आएगा। तो ठीक है, तो लिख रहा है 675 रुपया यहाँ पर। समझ गए? यस सर। यही क्वेश्चन का आंसर था। 28 बना है कि फंसा हुआ है, बताइए। 28 सर बन गया है। बन गया है। 29 नंबर का क्या कहानी? 29 बन गया, 29 भी। बन गया है 30 नंबर में। 30 नंबर नहीं बना, 30 नंबर बनाए नहीं कि बना नहीं? सर बनाए थे हम। ये 29 और 30 एक जैसा था, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा था। देखिए 10%, 20% और 25% की 11 आ रहा क्रमिक था। बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा ना। 10% का डिस्काउंट मतलब 90/100 पेएबल अमाउंट हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट मतलब 80/100 बोल दीजिएगा पेएबल अमाउंट। फिर 25% का डिस्काउंट मतलब 75/100 बोल दीजिएगा पेएबल अमाउंट। इसी को सॉल्व करिएगा तो 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8। सोचिए, 9 दूना 18, 18 तिया 54, 54/100। मतलब क्या हुआ कि ये है आपका ओरिजिनल प्राइस, ये आपका है ओरिजिनल प्राइस, और ये है आपका पेएबल अमाउंट। पेएबल अमाउंट 100 रुपए का सामान में 54 रुपया देना है, मतलब डिस्काउंट कितना? तो डिस्काउंट लिखिएगा 46 रुपये, 46%। समझ में आया? यस सर आ गया। 10% का डिस्काउंट 90/100, 20% का डिस्काउंट 80/100, 25% डिस्काउंट 75/100। नीचे में 100 बचा के रखिएगा अपना कंपेयर करने के लिए। तो बाकी सबको काटे छाटे तो ऊपर में आया 54, नीचे में आया 100, तो 100 रुपया ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस या अमाउंट बोलिए, 54 रुपया पेएबल अमाउंट। तो 100 रुपया की जगह में अगर 54 रुपया देना है, मतलब 46 रुपये का डिस्काउंट होगा। यस सर। बस यही कहानी करिएगा। 31 नंबर बना है कि दिक्कत है? बन गया सर। 31 बन गया है। 32 नंबर में क्या कहानी है? नहीं बना तो सर। बन गया कि फंस गया? नहीं बना, 32। अच्छा, ये 33 नंबर। 33 भी नहीं बनाए थे सर, 33। अच्छा, बनाने नहीं किए थे इसको। नो सर। और 32 फंस गया है ना। हाँ। क्वेश्चन में किसी घड़ी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य मिक्स प्रिंटेड प्राइस, स्मार्ट प्राइस के बारे में, कि अंकित मूल्य 160 रुपया। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक कटौतियों पर 122 रुपया 40 पैसा में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% और दूसरी कटौती कितने की? तो मान लीजिए ऐसे बताइए ना कि 160 रुपए का सामान 10% का छूट मतलब 90 रुपया में दिया होगा। तो पहला डिस्काउंट तो दिया 10% का, और सेकेंड डिस्काउंट को अगर X% बोलते हैं हम लोग, सेकेंड डिस्काउंट को X% बोलते हैं, तो पेएबल अमाउंट क्या हो जाएगा? 100 माइनस X बट्टा 100 कर देंगे। ये किसके बराबर? तो 122 रुपया 40 पैसा के बराबर। यही से उड़ाइए ना, 00 से 00 काट देंगे। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, 4 दो 6 दो 8 1 9, 9 से इसको काटिए, 9 से काटिएगा तो 12 13 9 117, 13 9 117, 5 0 9 छक्के 54, 1360।
कट जाएगा सर 16 से। कट जाएगा। हाँ कटेगा। 8 16 से कैसे कटेगा रे? 16 नवा 144, 8,000 में और फिर उसके 16 बाद 128, अरे 16 हाँ 5 128, जी 16 85, यही ना? 5 जी तो हाँ 100 माइनस एक्स का मान 85 बता रहे थे, तो एक्स का मान हो जाएगा 100 घटाओ 85 बराबर 15, मतलब 15% का डिस्काउंट दिखेगा। तीसरा नंबर बुझ गए? यस सर। सर 33 मत बताइए, कोशिश करेंगे बनाने का। बना के देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। यस सर कर दीजिए। 33 सेम क्वेश्चन है, उतार लीजिएगा, बनाइएगा, मतलब सॉल्व करके देखिएगा ऐसे ही। 450, 10% का छूट 90/100, और x% का अगर डिस्काउंट रहा होगा तो इसका मतलब लिखिएगा 100 माइनस एक्स बट्टा 100 का मान फिर से वही 344.25 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। इसी को काट छाट के देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करके देख लीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तन्वी आप बताइए, 32 तो हो गया है, 33 हो गया है, 31 नंबर बना था आपका? सर नहीं सर, 27 के बाद नहीं बनाया था, लेकिन बन जाएगा। अच्छा, बना के नहीं देखे थे तो बना के देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? यस सर। 27 के पहले किसी क्वेश्चन में दिक्कत भी है तन्वी? तो आप बता रहे थे तो सर हम देखे थे, 24 नहीं बना था, तो आप बताए थे, फिर समझ आ गया। तो जो क्वेश्चन नहीं बना था एक बार देख के मिला के एक बार देख लीजिएगा, जो भी समस्या होगा बताइएगा। जिसमें डाउट है वो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम वैसे बना के डाल दे रहे हैं अभी, ठीक है? विकास नहीं आया तो उसके लिए भी बना के रख देते हैं, देख लेंगे वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपका है 13 नंबर में। जिन लोगों का बन गया ठीक है, नहीं बना है देख लेना रे। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, 3 रुपया में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसका बताए थे डायग्राम की सीपी निकालिएगा, एसपी निकालिएगा, आर्टिकल बताइएगा, यहाँ पर प्राइस लिखिएगा। एक फल विक्रेता 1 रुपया में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 2 नींबू खरीदता है 1 रुपया में, और बेचते समय 3 रुपया में 5 के हिसाब से 5 रुपया, 5 नींबू 2 सॉरी 3 रुपया में बेच देता है। बस डायग्राम के हिसाब से यही काम करिएगा। पहला इसको लीजिएगा, 3 दूना 6, माइनस 5 में 1 से गुना करिएगा 5, नीचे यही सेकेंड वाला लिखाता है 5 गुना 100 करिएगा, 6 माइनस 5 करिएगा तो ये आएगा 1/5, मतलब इंटू 100%। वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, इसका मतलब लिखिएगा प्रॉफिट, तो लिखना होगा 20% का प्रॉफिट, यही आपका आंसर है, 20% का प्रॉफिट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, ये शॉपमैन, एक कोई दुकानदार है, एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 की दर से पेन खरीद कर लाया और उन्हें 40% के लाभ पर बेच दिया, तो किसी खरीदार को 10 रुपया में कितना पेन मिला? यहाँ पर सोचिए क्या करिएगा ना कि सीपी इस पेन को साइलेंट कर दीजिए पहले। आप सोचिए कि यहाँ पे दुकानदार 10 रुपया में 7 पेन खरीद के लाया और 40% के प्रॉफिट पर बेच दिया, मतलब क्या किया? सीपी था उसका 10 रुपया, एसपी हो जाएगा कितना? तो 10 रुपया का 40% का प्रॉफिट 140/100, मतलब डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करवाइएगा, इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करवाइएगा तो हो जाएगा 14 रुपया। तो सेल कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, सेलिंग प्राइस है 14 रुपया। खरीदार को 10 रुपया में कितना पेन मिला? तो ये 14 रुपया में उसको मिलेगा 7 गो पेन, 14 रुपया में मिलेगा 7 गो पेन। तो 1 रुपया में कितना पेन मिलेगा? तो लिखिएगा 7/14 पेन, ठीक है?
तो 10 रुपया में कितना मिला? तो भाई 5 गो पेन मिलेगा। 10 रुपया में कितना? तो इसी को लिखिएगा 7/14 का मतलब 1/2। इसी को लिखिएगा 1/2 इंटू 10 बराबर लिखिएगा 5 गो पेन मिलेगा। यही आपका आंसर। सीधा कहानी कि 10 रुपया में 7 पेन खरीद के लाया, 40% का प्रॉफिट। तो यही से क्या लिखिएगा, 10 रुपए का 40% प्रॉफिट मतलब 140/100, ये हो जाएगा 14 रुपया। तो 14 रुपया में 7 गो पेन बेच देता है, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन बराबर लिखिएगा 2 रुपया। एक पेन का दाम 2 रुपया, तो 10 रुपया में कै गो पेन देगा? 5 गो पेन देगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन बराबर हो जाएगा 10 रुपया। यही आपका आंसर है। 5 पेन लगा दीजिएगा। 15 हो ही गया था। 16 नंबर में क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार को 14 रुपया में 5 नींबू बेचने पर 50% का लाभ होता है। वह 1 दर्जन नींबू कितने रुपया में खरीदेगा? नींबू को साइलेंट कर दीजिए। सिंपल ये सोचिए कि 14 रुपया में बेचने पर 50% का लाभ, मतलब 150% का वैल्यू आप बोल रहे थे 14 रुपया, तो 100% का मान कितना? यही से काम करिएगा। 14 रुपया में 5 नींबू बेचने पर 50% का लाभ होता है। 14 रुपया में 50% का प्रॉफिट, ऐसा सोचिए। तो 150% का मान 14, 100% का मान कितना? तो लिखिएगा 14/150 गुना 100। इसी को काटिएगा ना तो 50 से काटिएगा 3 और 2 हो जाएगा 28/3। 28/3 रुपया सीपी। तो 5 नींबू जो दिया हुआ था ना, बस वही सोचिए कि 5 नींबू का दाम, 5 नींबू का दाम अगर 28/3 रुपया है, तो 12 नींबू का दाम क्या होगा? तो इसी को लिखिएगा 28/3 और यहाँ पर है 1/5 इंटू लिखिएगा 12 नींबू। 3 से काटिएगा तो 4 कटेगा, 5 से काटिएगा इसको तो 0.8, 64 का 4 लिखिएगा, 8 दूनी 16, 6 22, 22 रुपया 40 पैसा पकड़ा दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। मतलब सीधा सीधा कहानी क्या करिएगा सीधे कि 50% का प्रॉफिट, तो 50% का प्रॉफिट मतलब 150% का वैल्यू 14 रुपया, 100% का मान कितना? क्या बोले? इसका आंसर 24 दिया हुआ है। आंसर 24 दिया हुआ है। यस सर। 24 दिया हुआ लेकिन होगा नहीं रे, होगा तो यही 22 40। आपका कितना आया था? मेरा सर 24 आया था। कैसे बना दिए थे? हम सर, हमको खुद नहीं पता कैसे। 14 रुपया में बेचने पर 50% का लाभ होता है, मतलब 150% का वैल्यू, 150। तो 140 कर दिए, गलत हो गया। यही होगा रे। 150% का मान 14 रुपया, 100% का मान कितना निकल के आएगा? 28/3, मतलब 5 नींबू का दाम 28/3, तो 12 नींबू का दाम कितना? इसी को सॉल्व करिएगा, 22 रुपया 40 पैसा आएगा। ठीक है, यही कर लीजिएगा। 17 नंबर तो हो ही गया था। 18 नंबर में कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो सीपी को बोलते हैं अगर 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 105 रुपया। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा 105:100। सेलिंग प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस मतलब 21:5 से काटिएगा 21:20। यही आपका आंसर हो जाएगा। कट जाएगा अपने आप, समझ गए? समय हो गया, कट जाएगा तो परेशान नहीं होइएगा, छोड़ दीजिएगा। अब कटेगा तो ठीक है। 19 नंबर देख लीजिए। एक दुकानदार को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना? 10% का छूट मतलब यहाँ से बोल देंगे 10% का छूट। मैं एमपी अगर हमारा 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90 रुपया। और यहाँ से बोल दीजिएगा कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो एसपी